नमस्कार भाइयों और बहनों, ये खबर उत्तराखंड से निकल कर आ रही है। हमारे उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनें कहती हैं कि वहाँ की कोई खबर हम नहीं देते हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों को अब अपने आप प्रमोशन मिल जाएगा। उन्हें प्रमोशन के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। धामी सरकार ने ये आंगनबाड़ी कर्मियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा सही और सटीक खबरें दी जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि रेखा आर्या, जो वहां की बाल विकास मंत्री हैं, क्या कह रही हैं। सीएम धामी ने आंगनबाड़ी वात्सल्य योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों को यह लाभ दिया जाएगा। वहाँ की बाल विकास मंत्री जो हैं रेखा आर्या हैं, जो धामी सरकार में इस समय ICDS मंत्रालय संभाल रही हैं। उसके लिए हमने एक उस समय जियो जारी करा था कि यदि ये पोस्ट रिक्त होती हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा यदि छोड़ दी जाती हो, तो उसके लिए नई विज्ञप्ति न निकालने के बजाय जो हमारे उस आंगनबाड़ी केंद्र में हमारी जो सहायिका है, उसको स्वतः ही उस पोस्ट पर जो है मान लिया जाए। उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जो है उसको स्वीकृति पत्र मिल जाना चाहिए। ये हमने नई व्यवस्था दी थी ताकि एक भ्रम की स्थितियां पैदा ना हो। बाहर के लोग उसमें आवेदन जो है वो अनावश्यक रूप से जो है विभाग पे एक बर्डन पड़ता है। तो वो हम लोगों ने उसमें एक त्वरित नया फैसला करते हुए उसके आदेश जारी करे हैं कि सहायिका को ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यदि वो इच्छुक है तो उसको उसके पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त सहायिका की पोस्ट पर यदि चाहे वो सिविलियन आना चाहता हो, चाहे वो आना चाहता हो, तो उसके लिए आप मिनी आंगनबाड़ी आना चाहती हो। यदि मिनी आंगनबाड़ी आना चाहती हो तो उसे भी स्वतः ही मान लिया जाए और मिनी आंगनबाड़ी के लिए फिर उसमें निकाला जाए। ये भी एक व्यवस्था। और यदि न चाहती हो तो फिर उसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी करके जो है सिविलियंस को आमंत्रित किया जा सकता है। ये व्यवस्था हमने वर्तमान में। आंगनबाड़ी कर्मियों को इस तरह की सुविधा हर राज्य में मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन की राह देखते देखते आंगनबाड़ी बहनें जो है अपनी आयु सीमा समाप्त हो जा रही है उनकी, और प्रमोशन नहीं हो रहा है। वो जिस पद पर हैं उसी पद पर रिटायर हो जा रही हैं। इसलिए सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें आंगनबाड़ियों के लिए इसी प्रकार की नियमावली बनानी चाहिए जो सरल हो, जिससे आंगनबाड़ी बहनों का वास्तव में सही समय पर प्रमोशन हो सके, उन्हें पदोन्नति मिल सके और किसी तरीके के बाहरी सिविलियंस को बीच में घुसने का मौका ना मिले, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। जो लोग सालों से इस विभाग में लगे हुए हैं उन्हें प्रमोशन या पदोन्नति मिलने की बजाय जो बाहरी लोग हैं वो पैसे के दम पर या फिर अलग से अपनी जो है ऊपरी पहुंच का फ़ायदा उठाकर इन विभागों में ऊंचे पदों पर स्थान पा ले रहे हैं। जो बहुत सालों से मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं या चाहे सहायिका बहनें हैं, उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिल पाता है। वो आजीवन इसी तरह आंगनबाड़ी की सेवा में लगी रहती हैं। उन्हें कभी भी अपने काम का जो है पुरस्कार नहीं मिल पाता है। धामी सरकार ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो भी सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी है वो अपने पद पर तब तक काम करेगी जब तक वहाँ की आंगनबाड़ी का प्रमोशन नहीं हो जाता, मृत्यु नहीं हो जाती या वो रिटायर नहीं हो जाती। ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ की आंगनबाड़ी रिटायर हो जाती है या किसी कारणवश पद खाली हो जाता है, तो सबसे पहली वरीयता वहाँ की सहायिका को ही मिलेगा। ऐसा पुष्कर धामी सरकार में रेखा आर्या ने बताया कि सहायिका ही प्रमुख पात्र होगी उस पद के लिए। बाहरी कोई भी सिविलियंस उस पद के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर सहायिका कार्य ना करना चाहे या फिर कोई मिनी आंगनबाड़ी ना आए, तभी वहां सिविलियंस के लिए वांट निकाली जाएगी, अन्यथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार रेखा आर्या ने वहां की आंगनबाड़ी सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी बहनों के लिए पदोन्नत का रास्ता साफ कर दिया है। यह नियमावली बना करके बाहरी किसी सिविलियंस को तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक इन पदों पर स्वयं आंगनबाड़ी सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी आने से मना ना कर दे। यदि वो किसी परिस्थिति में इनकार करती हैं तभी वहाँ के लिए विज्ञप्ति निकलेगी, तभी वहाँ के लिए वैकेंसी निकलेगी। अन्यथा आंगनबाड़ी सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी को प्रमोशन देकर वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बना दिया जाएगा। हमारे यूपी बिहार की सरकार को इससे सबक लेना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए कि इतने सालों से उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। कितनी ही आंगनबाड़ी क्वालिफाई होकर बैठी हुई है। प्रमोशन की प्रक्रिया 5-5, 6-6 साल से उसी तरह पड़ी हुई है। पता नहीं कौन सा अपडेट हो रहा है कि अभी तक कोई भी प्रमोशन से संबंधित खबर नहीं आ रही है। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपके लिए सही और सच्ची खबरें लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार इस तरह की खबरें पाने के लिए। Thanks for watching.